नियमों की आज बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन आपका ध्यान से समझिएगा, दूर हो जाएगा। आपकी बात आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात में। हम यहाँ पे विशेष तौर पर आर्टिकल एन की बात कर रहे हैं, द की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब रूल नंबर फर्स्ट है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, तथा यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले यदि कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। ठीक है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, उसके पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज अ पेन। और यहाँ पे जो पेन है वो एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि पेन्स आ जाता है तो आप लोगों को पता है कि पेन्स के साथ है, पेन्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो है एन का प्रयोग नहीं होता है। एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है एन का प्रयोग। द का हो सकता है, हम यहाँ द की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केवल एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए करना क्या होता है कि यहाँ पे हमको आर्टिकल इनपुट करना है ए या एन। तो सबसे पहले आप लोगों को यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। और इसके लिए क्या करना है कि आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका नियम बताया हुआ है ना। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका हिंदी उच्चारण करेंगे, अर्थ नहीं करेंगे, हिंदी उच्चारण करेंगे और हिंदी उच्चारण के पहले अक्षर को लिखेंगे। जैसे पेन, पेन का पहला अक्षर क्या आएगा? प। हिंदी उच्चारण करना है, पेन करना है, पेन का हिंदी कलम नहीं करना है, पेन करना है, उसका पहला अक्षर लिखना। यदि हिंदी का स्वर आता है, हिंदी का स्वर पहला अक्षर यदि हिंदी का स्वर आता है तो एन का प्रयोग होता है। और यदि पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन आता है, व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग होता है। व्यंजन, व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग होता है। ये बात आप लोगों को मालूम है, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हिंदी का व्यंजन आ रहा है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? ए का हो जाएगा। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, ऐसा बन जाएगा, ये सही प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज खालिस्तान प्लेइंग ब्यूटीफुल पेन। तो यहाँ पेन आप देख रहे हैं एसटीएन है और इसके पहले ब्यूटीफुल जो है उसकी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये पेन के लिए क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब पेन नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया। तो अब हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करें? नाउन के पहले यहाँ पे होगा या फिर एडजेक्टिव के पहले होगा? तो ये बात आपको ये नियम से समझ में आ जाएगी कि जहाँ पे खालिस्तान है, जहाँ पे आर्टिकल लगाना है, उसके तुरंत बाद जो शब्द आया है उसका आपको हिंदी उच्चारण करना है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है? ब होगा, पहला अक्षर क्या होगा? ब होगा। और ब कैसा है? व्यंजन है कि स्वर व्यंजन है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? ए का प्रयोग हो जाएगा। या अ बोलिए या ए बोलिए, यहाँ पे ए लगेगा। हम पेन के लिए प के लिए यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ब्यूटीफुल के ब के लिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, वैसा ही अब यहाँ पे एडजेक्टिव आया, पहले तो केवल नाउन था, अब यहाँ एडजेक्टिव आ गया। आप नीचे देख रहे हैं आप, तो दिस इज ब्लैंक, यहाँ पे वेरी आ गया है, ब्यूटीफुल भी आ गया है और पेन भी आ गया। तो पेन जो है वो एसटीएन है। ठीक है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो कौन है? ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, अब एडवर्ब भी आ गया है। तो नाउन के पहले नहीं लगेगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले यहाँ पे जो है ए एन का प्रयोग होगा। और वेरी का जो हिंदी आप उच्चारण करेंगे तो वह होगा, और वह हिंदी का व्यंजन है, उसके हिसाब से क्या लगेगा? यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो इस तरह से जो है आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। इसमें काफी कंफ्यूजन होते यहाँ पर जो है एडवर्ब के पहले लगाएंगे सर कि एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे कि नाउन के पहले लगाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जब भी आती है जनरली ब्लैंक में ही आती है, खालिस्तान में ही आती है। जहां पर भी खालिस्तान है उसके जस्ट बाद आया शब्द जो भी है, चाहे वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो या नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके लिए लगेगा। तो जो खालिस्तान आया है, खालिस्तान के जस्ट बाद आए शब्द का हिंदी उच्चारण करिए, अर्थ नहीं करना है, हिंदी उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। यदि हिंदी उच्चारण करने पर पहला अक्षर उसका यदि हिंदी का स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, हिंदी का व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। ये हो गया आपका पहला रूल। ठीक है, अब ये रूल नंबर सेकंड की बात हम करते हैं। आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं ए एन की। रूल नंबर सेकंड, ये ए एन का प्रयोग अपने से पहले पास में आने वाले, अपने से सबसे पहले, अपने से सबसे पास में आने वाले शब्द के हिंदी स्वर या हिंदी व्यंजन उच्चारण के अनुसार होता है। अपने पास में आने वाले, जहां पे आपको इनपुट करना है, जहां पे आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है, आर्टिकल लगाना है, उस आर्टिकल लगाना है, उसके तुरंत बाद जो शब्द आया है उसका हिंदी उच्चारण, हिंदी स्वर यदि है तो क्या लगेगा?
एन का प्रयोग, यदि हिंदी व्यंजन है तो क्या लगेगा ए का प्रयोग, उसके आधार पर आपको यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल में समझेंगे, दिस इज खालिस्तान क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल क्वेश्चन तो आधा क आएगा या पूरा का कर लीजिए आधे। अच्छा, यहाँ पे जो उच्चारण आ रहा है उसका जो पहला अक्षर है वो आधा है, पूरा है, उसमें एक की मात्रा है, औ की मात्रा, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेन सब अक्षर है उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का क आ गया। क मतलब क्या है? क मतलब क्या है? हिंदी का क्या है? क हिंदी का व्यंजन है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज खालिस्तान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है, प्रश्न की विशेषता बता रहा है, ये तो एसटीएन है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर क्या है? इम्पोर्टेंट का इम। इम्पोर्टेंट का क्या पहला अक्षर है? ई। ई मतलब क्या है? हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? एन का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज खालिस्तान ब्लैंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एसटीएन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इंपॉर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है क्वेश्चन की, और ये एडवर्ब है क्योंकि ये जो है वेरी, ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन दोनों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है किस कैसे प्रयोग करना है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन का क्यों नहीं लेना है, क्वेश्चन का क नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट का ई नहीं लेना है उच्चारण में, वेरी का व लेना है। जहाँ पे आर्टिकल इनपुट करना है उसके तुरंत बाद जो शब्द आया उसका हिंदी उच्चारण करोगे। हिंदी उच्चारण यदि व्यंजन है तो ए का प्रयोग, हिंदी उच्चारण यदि आपका पहला अक्षर, हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर यदि व्यंजन है तो ए का प्रयोग, और यदि स्वर है तो एन का प्रयोग करना है। यहाँ पे वो आया है, वो हिंदी का व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। एक और बात, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल एसटीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ए और एन का प्रयोग, इनके साथ द का प्रयोग हो सकता है, द का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ए एन का प्रयोग एसटीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। ये प्रमुख दो नियम है जो आप लोगों को काफी कंफ्यूज करते हैं, इसको ध्यान रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देंगे। याद रखिए। गुड नाइट।